नमस्कार, मैं श्यामलाल बरवड़ कंपटीशन क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं उसमें जो पीछे बिंदु छूट गए थे उनको लेके आया हूं। पिछले वीडियो में हमने वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति और विधेयवादी पद्धति को पढ़ा। आज अपन वैज्ञानिक पद्धति और समाजशास्त्रीय पद्धति का अध्ययन करेंगे। सार है, सार को मैं लेके आया हूं, सार को ग्रहण करना है। सार गर्भित नोट्स में से ये मैंने तथ्य निकाला है। दोस्तों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एवं लाइक के बटन को दबाना ना भूलें। कमेंट करें, मैं आपका अति आभारी रहूंगा। मेरा भी हौसला थोड़ा बुलंद होगा। देखिए मित्रों, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों में पहले हमने पढ़ा था वर्णानुक्रम पद्धति, जिसमें वर्णमाला को आधार माना गया। दूसरा हमने पढ़ा था कालानुक्रम पद्धति, उसमें काल और तिथि को आधार माना गया। तीसरा हमने पढ़ा था विधेयवादी पद्धति, जो ग्रीसन है उसमें और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ उसके आधार पर लिखा। चौथा आज पढ़ेंगे वैज्ञानिक पद्धति। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पद्धति है, इनको थोड़ा ध्यान देना। इस पद्धति में इतिहासकार निरपेक्ष रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पद्धति में इतिहासकार निरपेक्ष रहता है। इस पद्धति में इतिहासकार निरपेक्ष रहकर तथ्यों का संकलन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहासकार वैज्ञानिक पद्धति में इतिहासकार निरपेक्ष रहकर तथ्यों का संकलन करता है और उन्हें क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप प्रस्तुत करता है। एक तो निरपेक्ष रहता है और क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप प्रदान करता है इतिहासकार। इसमें क्रमबद्धता एवं तर्कपुष्टता अनिवार्य रूप है। इसमें दोनों शब्द क्रमबद्धता होगी वैज्ञानिक पद्धति में। वैज्ञानिक पद्धति है तो उसमें क्रमबद्धता होनी अनिवार्य है, क्रमबद्धता होगी और तर्कपुष्टता भी होगी। दोनों तत्व अनिवार्य रूप से इसमें मौजूद होते हैं वैज्ञानिक पद्धति में। और इस पद्धति पर रचित ग्रंथ दो भागों में है। पहला भाग 1964 में, दूसरा भाग 1965 में। दो भागों में ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रचित है। दोस्तों, यह परीक्षा में कई बार सवाल आया है। टीजीटी, पीजीटी में कई बार सवाल आया है। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और नेट जेआरएफ में कई बार यह क्वेश्चन आया है। या तो पूछा गया हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले लेखक का नाम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, या हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास दो पूछ लिए कितने भागों में 1964 और 65, या हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किस पद्धति पर आधारित है, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। कई बार यह सवाल आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे मैं बात करूं समाजशास्त्रीय पद्धति की। समाजशास्त्रीय पद्धति, यह पद्धति मार्क्सवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। मार्क्सवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। देखिए मित्रों, अब फर्स्ट ग्रेड में मार्क्सवाद भी है, हिंदी में मार्क्सवाद भी दिया गया है। तो यह पद्धति मार्क्सवादी और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर ही आधारित है। इसमें कवियों और लेखकों का मूल्यांकन जनहित पर किया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्रीय पद्धति में इसमें कवियों और लेखकों का जो मूल्यांकन है जनहित के आधार पर किया गया है, जनहित की कसौटी पर किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। और इस पद्धति का प्रयोग डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किया था। देखिए मित्रों, वैज्ञानिक पद्धति, इसमें इतिहास का निरपेक्ष रहता है और वैज्ञानिक पद्धति है तो निश्चित होगा, क्रमबद्ध होगा और क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप होगा। इसमें क्रमबद्धता जरूरी है, तर्कपुष्टता भी अनिवार्य है। इस पर लिखा गया ग्रंथ दो भागों में है, पहला 1964, दूसरा 1965। इस पर लिखा गया इतिहास हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, लिखने वाले डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। फिर आता समाजशास्त्रीय पद्धति। यह पद्धति मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है और इसमें लेखकों और कवियों का मूल्यांकन
जनहित के आधार पर किया जाता है, जनहित की कसौटी के आधार पर किया जाता है और इस पद्धति का प्रयोग डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किया। नमस्कार मित्रों, आज इतना ही। मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। आगे से आगे फॉरवर्ड करें, वीडियो को पूरा देखें और इसका जो पीडीएफ लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप के अंदर दी हुई है। आप इसे आराम से डाउनलोड करके अध्ययन कर सकते हैं। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। हाँ मित्रों, इस वीडियो को, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। मेरा भी हौसला थोड़ा बुलंद रहेगा। आपकी सेवा में फिर से मैं नेक्स्ट टाइम हाजिर जरूर होऊंगा। नमस्कार।